बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम फोकस में आपको खुशामदीद कहते हैं। बिजनेस अपडेट्स पे सबसे पहले बात करेंगे। आईएमएफ ने एफबीआर से जवाब मांग लिया है। वर्चुअल मीटिंग हुई है। एफबीआर 30 लाख दुकानदारों को टैक्स नेट में कब तक शामिल करेगा। एफबीआर ने कहा है आईएमएफ को कि जब तक वजारत खजाना के मनसब पर कोई बुराजमान नहीं हो जाता उस वक्त तक हम कुछ नहीं कर सकते। स्कीम तैयार है, अप्रूवल की ज़रूरत है। एफबीआर ने टारगेट दिया हुआ है दुकानदारों को कि वो टैक्स नेट में शामिल होने की तैयारी कर ले, और आईएमएफ ने टारगेट दिया हुआ है एफबीआर को कि वो दुकानदारों को जो 30 लाख के करीब हैं मुल्क भर में, उनको टैक्स नेट में शामिल करने की तैयारी कर लें। जून 2024 तक 9,415 अरब रुपए का टारगेट कैसे हासिल होगा, आईएमएफ के खदशात ताहाल बरकरार हैं। इसके अलावा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने ज़र मुबादला ज़खायर के दादोशुमार जारी किए थे, और उसमें हमने देखा कि बैरूनी कर्ज़ों की अदायगियों का सिलसिला मुस्तकिल बुनियादों पर जारी है और हर हफ्ते ये दादोशुमार आते हैं, और हम देख रहे हैं कि तवातुर के साथ ज़र मुबादले के ज़खायर में कमी हो रही है। बैरूनी कर्ज़ की मद में 5 करोड़ 40 लाख डॉलर की अदायगी की गई है। इसके बाद स्टेट बैंक के ज़खायर कम होकर 7 अरब 79 करोड़ डॉलर हो गए हैं। कमर्शियल बैंकों के ज़खायर 3 करोड़ 54 लाख डॉलर इजाफे से 5 अरब 12 करोड़ डॉलर पर आ गए हैं। कमर्शियल बैंकों के ज़खायर में इस वजह से इजाफा हो रहा है क्योंकि 22% शरह सूद है, लोग अपना पैसा निकाल में हैं और बैंकों में डिपॉजिट कर रहे हैं, जिसकी वजह से कमर्शियल बैंकों के जो डिपॉजिट्स हैं वो इंक्रीज़ हो रहे हैं, और स्टेट बैंक के रिजर्व इस वजह से डिक्रीज़ हो रहे हैं कि हम बैरूनी कर्ज की अदायगी कर रहे हो, इस वजह से हमारे रिजर्व्स घट रहे हैं। और अगर मैं इन दोनों के रिजर्व्स को मिला लूँ तो मुल्क की मजमूई ज़र मुबादला ज़खायर 1 करोड़ 85 लाख डॉलर कमी से 13 अरब 2 करोड़ डॉलर हो गए हैं। इसके अलावा स्टेट बैंक ने तफसीलात ज़र के अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए हैं। जनवरी 2024 के मुकाबले फरवरी 2024 में हमारी रेमिटेंसेज में 6% की कमी हुई है और 2 अरब 25 करोड़ डॉलर रह गई हैं। जनवरी 2024 में तफसीलात ज़र 2 अरब 39 करोड़ 80 लाख डॉलर रही थी। फरवरी 2023 के मुकाबले में फरवरी 2024 में तफसीलात ज़र में 18% का इजाफा हुआ है। खुशाइन बात है, रेमिटेंसेज हमारी इंक्रीज़ हो रही हैं, लेकिन जो एक्सपेक्टेशंस थी हमारी, वो एक्सपेक्टेशंस हमारी फुलफिल नहीं हुई है। 33 अरब डॉलर हमने अपनी रेमिटेंस का टारगेट रखा है, वो हम अचीव नहीं कर पाएंगे, ख्वाह कितनी ही रेमिटेंसेस क्यों ना बढ़ जाए। अगर कोई जैकपॉट लग जाए तो अलग बात है, लेकिन जिस तरीके से रेमिटेंसेस बढ़ने की शरह है, अगर हम उसको सामने रखें तो हम 33 अरब डॉलर का हदफ हासिल नहीं कर पाएंगे माली साल के अख्ताम तक। मुल्क की मईशत के लिए अच्छी खबर है कि चाइना ने पाकिस्तान को बड़े पैमाने पर बॉयल मीट के ऑर्डर्स दिए हैं, और पाकिस्तान बड़े पैमाने पर चाइना मीट एक्सपोर्ट कर रहा है। और कुछ रोज़ कबल चाइना का तिजारती वफ़द पाकिस्तान आया था और मज़ीद डिमांड उन्होंने ज़ाहिर की है, और ये खुशाइन बात है। और चाइना ने पाकिस्तान के मज़ीद 2 स्लाटर हाउस को अप्रूवल दे दी है, और इसके बाद पाकिस्तान से गुज़िश्ता 2 माह में, अगर 2 माह का मैं रिकॉर्ड उठाऊँ तो 20 मिलियन डॉलर का बॉयल मीट एक्सपोर्ट किया गया है चाइना को। CO ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान ज़ुबैर मोतीवाला ने खुशाइंद कहा है, और कहा है कि ना सिर्फ चाइना बल्कि दीगर ममालिक से भी इस हवाले से बात चल रही है। फूड एक्सपोर्ट की वजह से हम अपनी रिजर्व्स बेहतर कर सकते हैं, अपनी एक्सपोर्ट के टारगेट को बेहतर कर सकते हैं, और मज़ीद मार्केट में अगर पाकिस्तान का मीट जाता है तो उससे पाकिस्तान को नए ऑर्डर्स मिलेंगे। इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड बढ़ रही है। इसके अलावा बताऊँगा कि जोड़िया बाज़ार के होल सेलर्स सरकारी प्राइस लिस्ट को उन्होंने मुस्तरद कर दिया था। उस बात पर कमिश्नर कराची से उनके आज मुज़ाकरात हुए, मुस्बत मुज़ाकरात हुए। वीडियो बयान में चेयरमैन कराची ग्रोसर्स एंड होल सेलर अब्दुल रऊफ इब्राहिम क्या कहते हैं, देख लेते हैं। पहले कमिश्नर साहब से मुज़ाकरात हुए हैं और 1 बजे दोपहर को, और उन्होंने इनवाइस मांगी है इंपोर्ट की, कि इंपोर्ट की इनवाइस दे दें कि जो मटेरियल आ रहा है दालों का, जो 80% इंपोर्ट है, उसका रॉ मटेरियल का रेट बताएं, ताकि ये दाल किस तरह बनती है और क्या रेट बेचनी चाहिए। और दूसरा, उन्होंने शुगर पे भी मैंने बात की कि हैदराबाद में जब एक मिल 2 रुपये ऊपर है सर, तो सूबा तो एक ही है सर, तो कराची में भी इसको आप 1 मिल 2 रुपये करके बढ़ा दें, कर दें इसको। और तीसरी बात, हमारी दालों पे इंपोर्ट का जो मैंने आपको बताया कि इंपोर्ट इनवाइस मांगी है, वो चावल पे पंजाब के रेट रोज के रोज दिए जाएंगे इंशाल्लाह, और ये बताया जाएगा कि चावल के रेट जो बासमती के हैं 11-21 के हैं, वो पंजाब से हम आपको कलेक्ट करके देंगे। और ये एक अच्छा साइन है, गरीबों के लिए रिलीफ दिया जाएगा इंशाल्लाह, रेट टू रेट बेचेंगे होलसेल में, कोई पैनिक सिचुएशन नहीं होगी, कोई हड़ताल नहीं होगी। इसी तरह माहौल हम साथ मिलकर बनाएंगे ताकि गरीबों को रिलीफ मिले। तमाम खबरों को हम तफसीली डिस्कस करेंगे अपने आने वाले सेगमेंट्स में, लेकिन यहाँ वक्त ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक। प्रोग्राम इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं सीईओ ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान जुबैर मोतीवाला। बहुत शुक्रिया जुबैर साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। चाइना को पाकिस्तान से मीट एक्सपोर्ट हो रहा है, खुश आइन बात है, क्या तफसीलात हैं, मजीद कितने ऑर्डर्स हमें मिल गए हैं, चाइना की तरफ से कितनी कंपनियों को अप्रूवल मिल गई है और मजीद कौन कौन से ममालिक में हम अपना बॉयल मीट एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं? हमारा जो फ्रोजन और अनफ्रीज मीट जो था, जी वहाँ चाइना के अंदर हाइजीनिक कंडीशंस थी, ये था वो था, तो उसमें वो इजाजत नहीं दे रहे थे। अब अल्हम्दुलिल्लाह उसका वे आउट ये निकला है कि अब हम बॉइल्ड मीट जो है वो चाइना को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जो कि अप्रूव हो गया। 2 स्लॉटर हाउसेस पहले ही अप्रूव हो गए हैं और इंशाल्लाह ताला अगले आने वाले टाइम में एक और हो जाएगा जो फौजी का है, उसके लास्ट स्टेजेस पे है। तो इंशाल्लाह ताला इसकी एक्सपोर्ट में खातिर ख्वाह इजाफा होगा। $20 मिलियन की एक्सपोर्ट हो चुकी है पिछले 2-3 महीनों के अंदर, और इंशाल्लाह विल क्लोज दिस ईयर $50-60 मिलियन हो जाएगा। अच्छा जुबैर साहब, ये तो मीट का मामला हो गया चाइना से, इसके अलावा मजीद हम फूड एक्सपोर्ट की अगर बात करें तो कौन कौन से मैदान में पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है एक्सपोर्ट के हवाले से और कौन कौन से शोबों में हम तरक्की करके एक्सपोर्ट करने वाले हैं, नए ऑर्डर्स के हवाले से क्या तफसीलात हैं? देखें, अब बहुत ज्यादा फर्क आ गया। पहले पिछले साल जो हमने $3.5 बिलियन का एक्सपोर्ट किया था, इस साल को $7.5 बिलियन हो जाएगा। हर एक आइटम के अंदर जो है ना हमने इम्प्रूवमेंट की है माशाल्लाह, और ये एग्जीबिशंस और जो हम करते हैं उससे बड़ा फर्क पड़ता है और पाकिस्तान को लोग जानने लगे हैं। चावल सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होगा, 3 बिलियन को क्रॉस कर जाएगा। सेसमे सीड जो कभी होता ही नहीं था ना, जिसे तिल आप कहते हैं, जी तो पाकिस्तान से कोई एक्सपोर्ट था नहीं, अब उसका एक्सपोर्ट कोई $480 मिलियन हो जाएगा। हम पिछले सालों में 10-20 मिलियन करते थे, अब $480 मिलियन हो जाएगा। इसी तरह से सिट्रस है कि आपका फिशरीज की प्रोडक्ट्स हैं, वो भी जी। कोई 400 और 500 के दरमियान हो जाएंगी। अब इनलैंड फिशिंग की परमिशन मिल गई है, इनलैंड हमारी जो फिश है उसकी एक्सपोर्ट की परमिशन मिल गई है, तो वो भी मेरे ख्याल 1 बिलियन को क्रॉस कर जाएगा। तो आगे जो फूड की और फूड एलाइड आइटम्स हैं उनकी बड़ी मुझे लगता है कि स्कोप है, और पाकिस्तान उसमें बहुत ज्यादा आगे जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा जुबैर साहब, अब मैं बात कर लेता हूँ टेक्सटाइल की। तो हम देख रहे हैं कि टेक्सटाइल के जो बिजनेसमैन हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं बिजली और गैस के नरखों से, और वो डिमांड कर रहे हैं कि इस टैरिफ को जो है वो कम किया जाए। 9 सेंट के फार्मूले का एक मुसव्वदा पेश किया था IMF को, वो भी मुस्तरद कर दिया। तो टेक्सटाइल के एक्सपोर्ट को आप कहाँ देख रहे हैं मुस्तकबिल में? मैं समझता हूँ कि टेक्सटाइल इस वक्त जो है ना वो तकलीफ का शिकार है। कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत ज्यादा है, इसीलिए जो है ना हमने अपना कंसंट्रेशन टेक्सटाइल को तो करते ही हैं, और सबसे ज्यादा एग्जीबिशन टेक्सटाइल की होती है, लेकिन हमने अपना जो किबला है वो थोड़ा सा चेंज किया है और नॉन ट्रेडिशनल आइटम्स की तरफ जा रहे हैं। इसमें लाइट इंजीनियरिंग हो गया, फार्मा हो गया, फिर आपका हैंडीक्राफ्ट्स हो गए, और जाहिर है और इसके बाद हमने जो फूड और फूड अलाइड आइटम्स हैं, इसमें सारी चीजें हम देख रहे हैं। टेक्सटाइल के अंदर प्रॉब्लम ये है कि टेक्सटाइल जब तक कॉम्पिटेंट नहीं हो सकता जब तक कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ना हो ऑप्टिमम लेवल पे। यानी अगर आपने मशीन ली है जिसका प्रोडक्शन अगर 100 मीटर आना है, जी तो आप उसके अंदर 90 मीटर से अगर आपने कम लिया तो आपके बारे में नहीं आएगा। यहाँ ये पोजीशन है कि आज भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, गैस कंपनी का नोटिस आ गया है कल और परसों बिल्कुल सख्ती से बंद करने का। जी तो अगर आप मुझे बताएं कि अगर ये बंद होगा तो हम इसको कहाँ से हम चला पाएंगे, कैसे चलाएंगे? तो अगर 28% अगर हम प्रोडक्शन को फॉरगो कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल है हमारी गवर्नमेंट की जरूरत नहीं है। तो ये जो ना, ये हमने 12 लिखा भी है, 12 बात भी की है कि इंडस्ट्री की गैस जो है ना उसको आप ना रोकें, वरना आपका एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेगा। और यही वजह है, हमारे पास ऑर्डर्स हैं, एमटेक्स में बड़ा अच्छा काम हुआ है, और टेक्सटाइल में ऑर्डर हो सकते हैं। अभी हम टेक्सटाइल के एक्सपोर्ट को कम से कम 25% से 30% बढ़ा सकते हैं, जी। प्रोवाइडेड कि हमको गैस मिले और उन दामों में मिले जो हमारे कॉम्पिटिटर्स को मिल रही है, अदरवाइज इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। जुबैर साहब, हम अपने साल के अख्ताम पे एक्सपोर्ट का टारगेट अचीव कर पाएंगे? इंशाल्लाह फूड की वजह से कर जाएंगे इंशाल्लाह। फूड की वजह से हम $30 अरब अपना टारगेट अचीव कर लेंगे? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा जुबैर साहब, जब गुज़िश्ता बजट आया था तो गुज़िश्ता बजट में हुकूमत ने एक एक्सपोर्ट की बेहतरी के लिए एक कमेटी तश्कील दी थी, एक ऐलान किया था। तो उस ऐलान के बाद हमने एक्सपोर्ट की बेहतरी के लिए ना उस कमेटी को हम ने देखा, कौन है उस कमेटी के मेंबरान? आप CEO हैं TDAP के, क्या आपकी नॉलेज में है कोई ऐसी कमेटी? कौन है वो, क्या है? जी जी, कमेटी है, उसके अंदर मैं भी हूँ, और जो है ना वो सारे जो बड़े स्टेक होल्डर्स हैं वो जी सारे लोग हैं उसमें। और एक मीटिंग गालिबन हुई, इसके बाद जो है ना दूसरी मीटिंग का इसके बाद पता नहीं चला। इंटीरियम गवर्नमेंट ने बनाई थी, अब नई गवर्नमेंट आई है, नया जो कॉमर्स मिनिस्टर आएगा उसके उसके लिहाज से वो कमेटी चलेगी, और उस कमेटी के अंदर यही जो है बातें, यही एक ही बात जो मैं आपसे कर रहा हूँ वो होती है
कि हमारा कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को कम कर दें, हम एक्सपोर्ट कर देंगे। अगर कॉस्ट देखें, अगर हमारी लागत ही ज्यादा आती है यहाँ मैन्युफैक्चर करने में, तो इन जी कमेटियों से कुछ भी नहीं होगा, ना इन बिल्कुल। कमेटियों से, ना कोई और बात से, या ना किसी के आने जाने से कुछ भी नहीं होगा। होगा उससे जब आप एक्चुअल जो है ना, आप अपनी जो आपकी जो कॉस्ट है, जो आपकी लागत है, उसको आप अपने कॉम्पिटिटर्स की लागत के बराबर ले आएंगे। जुबैर साहब, आईएमएफ तो डू मोर का मुतालबा कर रहा है, मजीद टैक्सेस एड ऑन होने वाले हैं, गैस, बिजली, पेट्रोलियम मसवाक की कीमतों में इजाफा होने वाला है, जीएसटी की शरह में इजाफा होने वाला है, आइंदा आने वाले दिनों में तो इंटरेस्ट रेट भी कम होता हुआ नजर नहीं दिखाई दे रहे। तो किस तरीके से इंडस्ट्रियलाइजेशन और ट्रेड साइकिल हमारा चलेगा? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और जो इस वक्त जो पोजीशन है, जो आईएमएफ के साथ जो नेगोशिएशंस हैं, $6 बिलियन और हमको चाहिए, वो बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए, मुल्क के लिए जरूरी भी है। जी लेकिन अगर आप मुल्क के लिए अगर आप इसको चलाना है, और अगर आपने अपना करंट अकाउंट डेफिसिट को कम करना है, और ट्रेड इम्बैलेंस को खत्म करना है, और अपने रिजर्व्स को ठीक रखना है, तो इसके लिए जरूरी है कि हम आईएमएफ के पास जाएं और आईएमएफ से ये बातें करें। लेकिन मेरा ख्याल है कि नेगोशिएशन बेहतर तरीके से हो सकती है। हम उनको ये समझा सकते हैं कि जब हम डॉलर कमाएंगे तो आपको डॉलर की किस्त भर सकेंगे। ये छोटी सी समझ की बात जो है ना, वो नहीं कर रहे। आईएमएफ ने तो अभी ये भी कहा है कि आपकी इंपोर्ट्स को आप 50% ज्यादा बढ़ाएं। तो अगर इंपोर्ट को बढ़ाने का कहने से एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए अगर वो चीजें दें, तो हमारी इंपोर्ट ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी, क्योंकि बिल्कुल। हमारा जो एक्सपोर्ट है उसके जी अंदर इंपोर्टेड रॉ मटेरियल बहुत होता है। तो वो ऐसा आदमी होना चाहिए जो इस बात को बताए कि भाई हमने आपको वापस भी देने हैं पैसे, तो जी वापस पैसे देने के लिए हमको पैसे कमाने भी पड़ेंगे। तो पैसे कमाने के लिए जरूरत इस बात की है कि हम कॉम्पिटिटिव हों इंटरनेशनल मार्केट में, जब भी तो हम डॉलर लाएंगे। ये बात मेरा ख्याल है कि उनकी समझ में नहीं आती है, कोई समझा नहीं रहा। तो हमको जरूर, कर्जा सारे मुल्क लेते हैं जी आईएमएफ से कर्जा। अगर 190 मुल्क हैं दुनिया में, तो 150 मुल्क लेते हैं कर्जा, उसमें कोई कबात नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इससे हमारी इंडस्ट्री को सफर नहीं होना चाहिए। जुबैर साहब, पाक ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबा हम सुन रहे थे कुछ दिन कबल, कुछ क्या सराहियाँ थी कि पाकिस्तान ईरान से गैस पाइपलाइन मंसूबा शुरू करने वाला है, गैस आ जाएगी, लेकिन फिर हम देखते हैं कि यकदम एब्सोल्युटली नॉट हो जाता है यूएस की जानिब से, और फिर ये मंसूबा दोबारा से जेर ज़मीन चला जाता है। तो इस हवाले से नौमुंतखब हुकूमत कुछ काम करेगी? आप समझते हैं कि कुछ पेशरफ्त हो सकती है मुस्तकबिल में? आप ये देखिए ना कि वेस्ट हमारे साथ करता क्या है। आप हम आरएलएनजी ले रहे हैं जो $8 से $13 तक पहुंच जाती है, और उसकी कीमत जो है हमारे गैस से कुछ 3 गुना है, 4 गुना है, जी 2 गुना है। अगर इसी की वजह से भी जो है ना, एलएनजी का जब इंडक्शन करते हैं हमारी नॉर्मल गैस में, तो हमारी कॉस्ट गैस की बढ़ जाती है, और हमको महंगी गैस कारखानों को देनी पड़ती है। अब सवाल ये है कि अगर हमने अमेरिका से हाईएस्ट लेवल मुज़ाकरात इस बात पे करने चाहिए। जी ईरान की गैस की पाइपलाइन है, वो हमारे लिए जिंदगी और मौत का मसला है। जिंदगी ये और हमने मौत का मसला है। हमारे यहाँ की अनरेस्ट का, लेबर रिट्रेंचमेंट बहुत ज्यादा हो जाएगी, और रोजगार नहीं मिलेगा। ये सारी बातें अमेरिका से करना पड़ेंगी, और अमेरिका से मैं समझता हूँ कि ट्रैक टू डिप्लोमेसी में करना चाहिए। यानी स्टेक होल्डर्स को अमेरिका भेजना चाहिए, और उनको बात करनी चाहिए कि इससे हमको कितना नफा और कितना नुकसान है। इससे डेफिनेटली जी ईरान ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन आ जाए, तो हमारे बहुत सारे मसाइल हल हो जाएंगे। हमारी ये जो ट्रेड अकाउंट डेफिसिट की भी और करंट अकाउंट डेफिसिट की भी, जब हमको सस्ती गैस मिलेगी तो हम बहुत कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे, और इंशाल्लाह ताला बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट कर सकते हैं। 28% तो आप अपने सामने गिन लें। आज हम 2 दिन कारखाने बंद करते हैं हफ्ते में, जी ये बनता है 28। अगर आप 28% का प्रोडक्शन बढ़ा लें, तो आपकी 16 बिलियन की एक्सपोर्ट है, उसमें आप 28% और लगा लें, तो आप 4 से 5 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट में बढ़ा लेंगे। तो फिर ये कौन देख रहा है? ये बात, ये सारे फिगर वर्क को, ये जो चीजें हैं, इनको उनको बावर कराना पड़ेगा। वो अपने हिसाब से कहते हैं, उनके अपने ताल्लुकात के हिसाब से बात करते हैं। हमने उसके अंदर एक्सेप्शंस लेने हैं। हमने उनको समझाना है कि भाई ये इस तरह से नहीं, हमको ये नुकसान इसमें है, आप हमारे एलाई हैं, हमारे ऊपर रहम करें और हमारी मदद करें, ताकि हम जो है ना, हमको ये आप एक नोट दे दें ईरान से गैस पाइपलाइन का, तो हम आगे बढ़ सकेंगे। जुबैर साहब, आखिर में ये बता दें कि बार्टर ट्रेड हमारी कहाँ पे पहुंच गई है, कितना हम अचीव कर पाए हैं बार्टर ट्रेड से, और आइंदा आने वाले दिनों में कौन कौन सी आप समझते हैं कि स्कीम्स आ सकती हैं जिससे बार्टर ट्रेड बेहतर हो जाए? देखिए, इससे मुज़ाकरात चल रहे हैं सारे, और कुछ बार्टर ट्रेड हो भी रही है जी ईरान पाकिस्तान के दरमियान।
वो जो हमारी जो वो बनी है मंडियां बॉर्डर्स के ऊपर, उससे भी कुछ ना कुछ फर्क पड़ा है। और अफगानिस्तान से भी हो रही है, लेकिन जिस तरह से होनी चाहिए, जी जितनी तादाद में होनी चाहिए उतनी में नहीं हो रही। अभी भी मोडालिटीज जो है ना वो तय हो नहीं पा रही कि हम एस्क्रो अकाउंट खोलेंगे, एक आदमी कोल इंपोर्ट कर रहा है और एक्सपोर्ट जो है ना वो कपड़ा कर रहा है, उनको कपड़ा वो चाहिए नहीं, तो उसकी पेमेंट इसके साथ कैसे होगी, इसके साथ कौन होंगे, स्टेक होल्डर्स होंगे। एग्जिम बैंक अब ऑन हो गया है, उसके अंदर कोई ऐसा मसला हो सकता है कि निकल आए। तो अभी जहां बैंकिंग सिस्टम नहीं है जी उनके साथ ये करते हैं, तो बैंक जब बार्टर करते हैं तो इसमें अभी मसाइल पूरे की पूरी तरह से खत्म नहीं हुए। बहुत शुक्रिया जुबैर साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। अगर गैस पाइपलाइन जो पाक ईरान मंसूबा है वो हो जाता है मुस्तकबिल में, हम यूएस को राज़ी कर लेते हैं, तो हमारी ना सिर्फ एक्सपोर्ट बढ़ेगी बल्कि हमारे काफ़ी हद तक जो मसाइल हैं ट्रेड डेफिसिट के, फिजिकल डेफिसिट के, वो कम हो सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि हमारे मुल्क में इस वक्त गैस क्राइसिस और गैस प्राइसेस सबसे बड़ा मसला है। एनर्जी टैरिफ में कमी सबसे बड़ा मुतालबा है इंडस्ट्रीज का, और 22% इंटरेस्ट रेट अगर कम नहीं होगा तो जाहिर सी बात है कोई भी ट्रेड साइकिल और कोई भी इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो सकती मुल्क में। बहरहाल खुशहाल बात यह कि फूड एक्सपोर्ट हमारी बढ़ेगी, और आइंदा आने वाले दिनों में जो भी हुकूमत आती है अगर वो इन मामलात पर तवज्जो दे, जैसे कि बार्टर ट्रेड सिस्टम है या यूएस को वो राज़ी करती है पाक ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबे के हवाले से, तो यकीनन इंडस्ट्रियलाइजेशन आगे बढ़ेगी और हमारी एक्सपोर्ट भी बढ़ेगी। या वक्त ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। प्रोग्राम में इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं सदर लजबेला चैम्बर ऑफ कॉमर्स इस्माइल सत्तार। बहुत शुक्रिया इस्माइल साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। इस्माइल साहब, जिस तरीके से महंगाई का तूफान बर्पा हो चुका है और IMF डू मोर का मुतालबा कर रहा है, तो आइंदा आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि शरह सूद 22% पर या तो अनचेंज रहेगा या तो बढ़ेगा, कम तो नहीं होगा। जब कम नहीं होगा, इसमें कट नहीं लगेगा, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन, कंपनीज, ट्रेड साइकिल, हम किस तरीके से इसको आगे बढ़ाएंगे, किस तरीके से हम सर्वाइवल पे जाएंगे, क्या कहते हैं इस हवाले से? जी, आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं। है तो बहुत क्राइसिस लाइक सिचुएशन पाकिस्तान के लिए। IMF की रिक्वायरमेंट है कि डू मोर, और दूसरे तरफ आपके जो एनर्जी प्राइसेस है, जी जो एनर्जी प्राइसेस है उनका प्रॉब्लम इतना है कि इतना ज़्यादा रैपिड इंक्रीज हुआ है पिछले 1-2 सालों में, जी और स्पेशली पिछले 8-10 महीनों में, कि ये इंडस्ट्री के लिए तो इट इज इम्पॉसिबल टू सर्वाइव विद दीज प्राइसेस। आप देखें गैस कितना बढ़ा दिया है, बिजली कितना बढ़ा दिया है, और ऑन टॉप ऑफ इट इंटरेस्ट रेट अब कोई वे फॉरवर्ड ही नहीं है कि नीचे जाएगा कब, ये भी किसी को नहीं पता है। अभी तो नहीं जाएगा सबको पता है, लेकिन कब जाएगा ये भी किसी को नहीं पता है। तो थिंग्स आर नॉट लुकिंग गुड। और फिर आप देखें कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए हम वेट कर रहे थे कि जी इलेक्शन होगा, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी, जी वो भी नहीं हुआ। ये अभी कोई मुस्तकबिल करीब में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो नजर नहीं आ रही है, बिकॉज एक पूरा खिचड़ी पक गया है पॉलिटिकल एरिना में। जी तो अल्लाह रहम करे, हालात बहुत ख़राब है। इंडस्ट्री आप देख रहे हैं कि दिन ब दिन, और टेक्सटाइल वालों ने तो बोल दिया है कि दे वोंट बी एबल टू सर्वाइव ऑल दिस प्राइस इंक्रीज। तो मेरे ख्याल से एट द सेम टाइम मशवरा भी देना चाहिए नए प्राइम मिनिस्टर साहब को कि इंडस्ट्री के लिए एक पैकेज बनाए, और खुदारा ये जो 5 सेक्टर को लेके बैठे रहते हैं ना कि जी 5 सेक्टर, they will have to come out of it. They will have to treat all the industries as they treat the 5 सेक्टर, because सिर्फ 5 सेक्टर को कम कर देने से या उनको कोई रिलीफ दे देने से मसला हल नहीं होगा पाकिस्तान का। बहुत सारी इंडस्ट्रियां ऐसी हैं, अगर आप टॉप 100 एक्सपोर्टर्स का लिस्ट उठा के देखें तो उसमें 15-20 ऐसी इंडस्ट्री हैं जो कि उस 5 सेक्टर में आती ही नहीं है। तो उनका क्या कसूर है कि बिल्कुल वो बिजली लें 50 रुपए का, और जो 5 सेक्टर वाला है उसको 18 रुपए 20 रुपए की बिजली मिले। तो ये थोड़ा सा बैठ के, नए गवर्नमेंट के पास अभी अपॉर्चुनिटी है, उन्होंने रीस्टार्ट किया है सारी चीज को, तो दे शुड टेक ऑल दीज थिंग्स वेरी सीरियसली। और मैं दोबारा कहूंगा कि ये 5 सेक्टर भूल जाए। ये 5 सेक्टर शुरू हुआ था जब GST
की बात हुई थी। अब ये हर सेक्टर में, गैस वाले देखे तो 5 सेक्टर की बात करते हैं, आपके एफबीआर कोई रिफॉर्म की बात करता है तो 5 सेक्टर के लिए बात करता है। तो ये थोड़ा सा हमें इंडस्ट्री को एक लेवल प्लेइंग फील्ड देनी होगी। इस्माइल साहब, आईएमएफ हमें कह रहा है कि डू मोर, सैलरीड पर्सन पे टैक्सेस लगाइए, जो टैक्स नेट में शामिल नहीं है उनको टैक्स नेट में लेकर आइए। आईएमएफ कहता है कि बिजली की कीमत मजीद बढ़ाएं, गैस की कीमत बढ़ाएं, पेट्रोलियम मसवाक की कीमतों में इजाफा करें, जीएसटी आयद करें। अब अगर इतने टैक्सेस मजीद एड ऑन होने वाले हैं, अप्रॉक्सीमेटली 2.5 ट्रिलियन के मजीद टैक्सेस एड ऑन हो जाएंगे हमारे सर्कल में, और जब ये तमाम टैरिफ मजीद इंक्रीज होंगे तो हम तो अपने एक्सपोर्ट का टारगेट अचीव नहीं कर पाएंगे। हुकूमत के लिए तो रेमिटेंस का टारगेट अचीव करना भी मुश्किल हो गया है। हम अचीव क्या करेंगे मुस्तकबिल में? सर, हम अचीव जो करेंगे वो रुसवाई है और तारीखी है। ये सिर्फ अचीवमेंट होगा पाकिस्तान के लिए, बिकॉज डू मोर में जब आप देखें, आप ऑर्गेनाइज सेक्टर और डॉक्यूमेंटेड सेक्टर को ही अटैक करते हैं हमेशा। जी। तो पहले ही आपके मुल्क में 22-25 करोड़ में से लेस देन 1% ऑफ द पीपल पे देयर टैक्सेस। तो उन्हीं पे कितना लोड डालेंगे, यानी देयर इज अ लिमिट टू लोड एनी सेक्टर, यू नो। तो ये अब आई डोंट थिंक कि आपके इंडस्ट्रियल सेक्टर में किसी किस्म का भी लोड लेने की गुंजाइश है। एक गैस का पिछले दिनों जो प्राइस इंक्रीज हुआ, उससे आप यकीन करें कि आपकी 40% इंडस्ट्री जो है ना वो बंद होने के वर्ष पे, और काफी सारी बंद हो भी गई है। इस्माइल साहब, जब तक लोकल इन्वेस्टर को फैसिलिटेट नहीं किया जाएगा, फॉरेन इन्वेस्टर कैसे पाकिस्तान में आएगा? एफडीआई को हम किस तरीके से इंक्रीज करेंगे पाकिस्तान में? तो नौमुंतखब हुकूमत को क्या मशवरे देते हैं, और क्या सबसे बड़ा चैलेंज होगा नौमुंतखब हुकूमत का, जिसको पहले क्लियर करना जरूरी है? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये अंडरस्टैंड करना इस मुल्क के लिए कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के बगैर कोई सर्वाइवल नहीं है। आपकी इकोनॉमी इंडस्ट्रियलाइजेशन के बगैर नहीं चलेगी। अब अनफॉर्चुनेटली हम लोग एक ट्रेडिंग नेशन बन के रह गए हैं, हर चीज़ इंपोर्ट करते हैं। भले करें आप इंपोर्ट, लेकिन एक्सपोर्ट आपका इंपोर्ट से ज़्यादा होना चाहिए, चाहे वो बहुत थोड़ा ज़्यादा हो, लेकिन इट शुड हैव अ प्रोमिनेंट डिफरेंस बिटवीन इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स। तो मशवरा यही है कि इंडस्ट्री को सीरियस लें, और इंडस्ट्री बंद होना तो दूर की बात, इंडस्ट्री के लिए आप दरवाजे खोल दें कि यार जहां से इन्वेस्टमेंट करते हो करो, इंडस्ट्री से कोई पूछ कुछ नहीं होगी। यानी इस किस्म के रिफॉर्म्स लेके आने पड़ेंगे आपको इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए। जब तक नहीं करेंगे, जब तक आपका इकोनॉमी रिवाइव नहीं होगा, जब तक इकोनॉमी रिवाइव नहीं होगा, दिन ब दिन हम नीचे जाते रहेंगे, दिन ब दिन नीचे जाएंगे, और जा ही रहे हैं। पिछले कई सालों से आप देखें कि कौन सा साल आपका अगला साल पिछले साल से बेहतर गुजरा है? कोई भी नहीं। बहुत शुक्रिया इस्माइल साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करने के लिए रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। नौमुंतखब हुकूमत इंडस्ट्रियलाइजेशन को बेहतर करने के लिए रिफॉर्म्स करे, आईएमएफ को राज़ी करे और इंटरेस्ट रेट को कम करे ताकि इंडस्ट्रियलाइजेशन चल सके। या वक्त ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। प्रोग्राम इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं डॉक्टर असलाम हमीद, माहिर मईशत है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। ट्रेड डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट और पावर डेफिसिट, ये लफ्ज डेफिसिट से काम कभी छुटकारा हासिल कर पाएंगे डॉक्टर साहब? इंशाल्लाह जरूर हम वो कर लेंगे, लेकिन सर्टेन पॉलिसीज शुड बी अडॉप्ट। हाँ, वो पॉलिसीज ऐसे होंगी, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि पाकिस्तान दुनिया में 1.58 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर की जीडीपी के साथ 24वें नंबर पे आ रहा है। कितने? 24th नंबर पे आ रहा है। अगर हम अपनी वेल्थ का जो टैक्स है ना, वेल्थ टैक्स 5% लगा दें, वेल्थ टैक्स 5% लगा दें, तो आप हिसाब लगा लें आपको इनकम कितनी जनरेट हो सकती है। ये हम अगर कोशिश करें अपनी कि वेल्थ वो शो जो कौन करेगा? अपनी वेल्थ शो कौन करेगा डॉक्टर साहब? कोई भी अपनी वेल्थ शो नहीं करेगा। तो वो वेल्थ को गवर्नमेंट को तो पता है ना, मेरी इतनी प्रॉपर्टी है, आपकी इतनी प्रॉपर्टी है, आपकी इतनी इनकम जनरेट हो रही है, वो तो गवर्नमेंट को मालूम ही है ना चीजें। अशराफिया कहाँ बताती है? अशराफिया तो सारा पैसा अपना मुल्क से बाहर ले जाती है ऑफशोर कंपनीज के जरिए। तो सबको वो करना पड़ेगा ना, मिलके करना पड़ेगा। तो ये अमीर लोगों को और गरीबों को बहुत ज्यादा फायदा भी हो जाता है।
तो अगर 50% लोगों को भी लग जाए या 50% तो वो होता है, और हमारी तकरीबन पॉपुलेशन 24 करोड़ की है, तकरीबन 24 करोड़ है पॉपुलेशन हमारी। जी तो वो ये चीजें जो है ना हमारी बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएंगी। दूसरा, हमारा जो एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट किस तरह इंक्रीज हो सकता है? एक्सपोर्ट इस तरह इंक्रीज हो सकता है कि हमारी जो चीजें हैं वो क्वालिटीज यकीनन बहुत अच्छा है। जैसे हम कंपेयर करते हैं, जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश के अंदर कॉटन नहीं होती, बिल्कुल। लेकिन फिर भी उनकी टेक्सटाइल की इंडस्ट्री बहुत ज्यादा आगे निकली हुई है। रेडीमेड गारमेंट बहुत ज्यादा हमारे से कई गुना ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो। अच्छा, हाँ, लेकिन डॉक्टर साहब देखें ना, वो लोग तो पॉलिसीज बनाते हैं, वो अपनी लाइन ड्रॉ करते हैं। पाकिस्तान मेड इन पाकिस्तान का फार्मूला नहीं अपनाता, अपनी पॉलिसीज नहीं बनाता। तो आप समझते हैं कि आईएमएफ के प्लान में रहते हुए हम अपनी कोई पॉलिसी बना सकेंगे, मेड इन पाकिस्तान का कोई फार्मूला अपना सकेंगे, या वैसे ही आईएमएफ के अहकाम को मनोन तस्लीम करते रहेंगे और जाल में फंसते जाएंगे? देखें, एक जो चीज मैंने पहले आपको बताई, अगर हम वो विद होल्डिंग टैक्स 5% लगा दें, आप अपनी जीडीपी ग्रोथ का जो है, आपकी ग्रोथ हो रही है, उसको जब मल्टीप्लाई करते हैं, आपको दुनिया में 24वें नंबर पे बोला जाता है। हाँ, आपकी 1.58 ट्रिलियन है, मल्टीप्लाई 20 इंटू 5% लगाएंगे तो आपके पास उसका 5% लगाएंगे तो ठीक ठाक इनकम जनरेट हो जाएगी, जिससे हम सारे आईएमएफ के भी कर्जे उतार देंगे, दूसरी चीजें भी उतार देंगे। जी, तो वो ठीक है, तो वो हमें कर्जे तो यकीनन मतलब नहीं हम लेने इतना चाहिए जब रेवेन्यू तक। जनरेट कर लेंगे इस वेल्थ टैक्स से कि हम अपने 131 अरब डॉलर का कर्जा, मजमूई जो कर्जा है, वो हम उतार देंगे। 138 वो जो सब उतर जाता है ना, अगर हम वेल्थ टैक्स लगा देते हैं, जी, अगर वेल्थ टैक्स लगाएं तो उसमें इनकम बहुत ज्यादा जनरेट हो जाती है ना गवर्नमेंट के पास, लेकिन उस इनकम को सही तरह खर्च किया जाए गरीब लोगों के ऊपर, स्किल्ड लोकलाइजेशन को लोगों के इम्प्रूव ऊपर। करने के लिए आप नौ मुंतखब हुकूमत को क्या मशवरे देंगे कि मुकामी मैन्युफैक्चर को किस तरीके से फैसिलिटेट करें, मुकामी सनत को किस तरीके से परवान चढ़ाएं हम लोग? रॉ मटेरियल में हम क्यों नहीं जाते? रॉ मटेरियल में डिफरेंट चीजें हैं, नेचुरल चीजें आपके पास अवेलेबल हैं, खाने पीने की चीजें अवेलेबल हैं, सारी चीजें जो आपके राइस हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। इंडस्ट्रियलाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए नौ मुंतखब हुकूमत को यकीनन कोई ना कोई फार्मूला बनाना होगा ताकि हम अपनी एक्सपोर्ट को बेहतर कर सकें। मुझे हमारी टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।